5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। आजाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर में लगा रही 26 तारीख को, लेकिन असल जो है वो आने वाले दिनों में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, पूरे 2026 देखने को मिलेगा आपको। ये तो इस मुहिम की शुरुआत है। आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की दोनों ने ही 2026 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपना अपना ऐलान है वो किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले चुनाव से अगर देखें तो 2017 का चुनाव, 2022 के चुनाव में सीधी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर है वो देखने को मिली है। बहुजन समाज पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति इर्द गिर्द कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही एक तरीके से समेट कर रहने लग गई थी और ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि 2027 के अंदर भी सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगी। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुकाबला रोचक होता नजर आ रहा है। खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी 2027 को लेकर तैयारियां ताल ठोकनी है वो शुरू कर चुकी है। वो कई बार ये कह चुकी है कि इस बार 2027 के अंदर उनकी पूरी ताकत के साथ दमदारी से चुनाव है वो लड़ेगी। 26 तारीख को मुजफ्फरनगर में रैली करने जा रहे भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि 25 के अंदर नवंबर की ये रैली तो केवल एक ट्रेलर होगी। 2026 के अंदर आप देखना जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर हम किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करते हैं, यह चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट रूप से कह दिया। तो ऐसा नजर आ रहा है कि 2026 के अंदर चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की बदलती ताकत और बदलते तेवर की वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्य केंद्र में एक बार फिर से वंचित समाज के लोग आ जाएंगे। वंचित समाज के लोगों की सक्रियता आएगी, उनकी भागीदारी आएगी। साथ ही आपको बता दें कि पॉलिटिक्स में उनकी चर्चा भी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी एक्टिव होती है तो चंद्रशेखर आजाद के लिए भी मुश्किलें रहेगी, साथ ही अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलें रहेगी। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद के दोनों की तैयारियां करने से अखिलेश यादव के सामने तो चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं कि हाल ही के अंदर तेजस्वी यादव बड़ा बड़ा दम भर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी को बहुत ही करारा यहां पर शिकस्त वो मिली है। उनकी पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से बिहार के अंदर हारी है। लोगों को ऐसा अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी से इस तरीके से जो है तेजस्वी यादव हार जाएंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां अखिलेश यादव के लिए भी अच्छी नहीं है। अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं क्योंकि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात खुद स्वीकार की थी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना अब पहले जितना आसान नहीं रह चुका है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए उन्हीं के मुकाबला करने के लिए उन्हीं के ताकत बनानी पड़ेगी। उन्होंने यह तक कहा कि कांटे से कांटा निकालना की तैयारी है वो करना शुरू करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर बात यह स्पष्ट है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर 2026 के अंदर चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की सक्रियता हमें यूपी की सियासत में देखने को मिल सकती है। और यूपी की सक्रियता पूरे देश की सक्रियता मानी जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो रास्ते ही दिल्ली तक पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। तो ऐसे में यूपी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली